तुम्हारी फिजा खाला कबीर मामू को पसंद करती है मोइस ने अपने लिए किया है वो नहीं है जो आप उन्हें समझ रहे हैं। आप इस रिश्ते के लिए आए हैं, जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह। बताओ ना कैसे लोग थे वो, कितना अजीब इत्तेफाक है ये। तुम्हें फिरोज भाई ये कबीर हैं और ये कबीर की बड़ी बहन और बहनोई। फिजा खाला और कबीर मामू मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मेरे मामू अगर इतने सालों बाद शादी का फैसला कर रहे हैं तो उन्हीं से क्यों। शानी को लेकर अभी मसला सॉल्व नहीं हुआ था कि यहाँ नया मसला शुरू हो गया। फिज़ा और कबीर जो कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, आखिरकार जब इनकी बात आगे बढ़ती है और किरण को जो पता चलता है कि फ़िज़ा किसी और का नहीं बल्कि इसी के मामू को पसंद करती है, तो वो अपने मामू को मना करती है और उन्हें बताती है कि फ़िज़ा जैसी आप समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। अगर इतने सालों बाद आपने शादी का इरादा कर ही लिया है तो मैं आपको यही मशवरा दूँ, फ़िज़ा खाला से शादी मत करें। तो दूसरी तरफ किरण के वालिद को भी एतराज़ है क्योंकि वो मोइस के वालिद फ़िरोज़ को अच्छा नहीं समझते और जानते हैं कि वो किरण और शानी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में दूसरा रिश्ता करना जायज़ ना होगा। लेकिन फ़िज़ा और कबीर तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कबीर सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जब मोइस को पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होता है कि फ़िज़ा खाला किसी और का नहीं मामू को पसंद करती हैं। मोइस को ये खबर किरण से ही मिलती है और मोइस अपनी खुशी का इजहार करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि फ़िज़ा खाला कबीर मामू जैसी लगती हैं और देखो कैसा इत्तेफाक है, कुदरत ने इन दोनों को मिला दिया है। लेकिन किरण यहाँ मोइस की सारी गलतफहमी दूर करती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फ़िज़ा जो कि किरण से माफ़ी मांग चुकी है लेकिन फिर भी किरण के दिल से फ़िज़ा की तरफ से बदगुमानी नहीं जाती। तब किरण और फ़िज़ा की सुलह करवाएंगे कि दिल एक दूसरे की तरफ से साफ़ करेंगे। जबकि फ़िज़ा जो कि कबीर को बहुत ज़्यादा चाहने लगी है और मोहब्बत भी करने लगी है, वो रोती है और कहती है कि शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, शायद आपकी भांजी ऐसा नहीं चाहती और शायद हम एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। लेकिन कबीर फ़िज़ा को तसल्ली देता है कि तुम तसल्ली रखो, मैं दोनों ख़ानदानों को एक कर दूँगा और हमारी शादी भी ज़रूर होगी।